बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल MR किचन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और सलामत रखे। आज की हमारी रेसिपी है मूली वाले पराठे। बनाएंगे हम पाकिस्तानी अंदाज़ में, बड़े सिंपल और इजी तरीके से बनाए जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। आइए फिर इसका आगाज़ करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं। पहले मैंने मूली को क्रैश कर लिया था। क्रैश करके उनका पानी जो है वो मैंने अच्छे से निकाल लिया था, उनको खुश कर लिया था। उनके मैंने पेड़े बना लिए हैं अभी, और वो मैंने अभी कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दी है। अभी इसके अंदर ऐड करूँगा पानी, मैं खुश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हल्की हल्की आंच पे आपने पानी खुश करके फिर उसके बाद इसके अंदर मसाले ऐड करूँगा मैं। जैसे आप देख रहे हैं गाइस कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और फिर इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ऑयल हमने ऐड कर लिया हस्बे ज़रूरत। देखिए हमारी जो मूलियाँ माशाल्लाह बहुत चमक रही हैं जैसे ही हमने ऑयल डाला है। और ये लाइट ब्राउन भी मैंने कर लिया था, अच्छे से खुश कर लिया था। अभी हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। धनिया जो है वो 100 ग्राम है। हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें जो हैं वो 150 ग्राम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो मूलियाँ हैं माशाल्लाह वो लाइट ब्राउन हो चुकी हैं। अभी हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। ये हाफ़ चम्मच लाल मिर्चें ले ली थी, एक चम्मच जो है वो साल्ट ले लिया था, सूखा धनिया 1 चम्मच ले लिया था, गरम मसाला जो है वो हाफ़ टेबल स्पून ले लिया था, और ब्लैक पेपर जो है वो हाफ़ टेबल स्पून ले लिया था। ये मसाले जो हैं इसके अंदर हम ऐड करेंगे अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले ऐड हो गए हैं, अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और आज माशाल्लाह हमारे घर वालों की फरमाइश थी, वो कह रहे थे मुझे कि रिजवान मूली वाले पराठे बना कर खिलाओ, और मैंने सोचा कि चलो ठीक है आज बनाते हैं मूली वाले पराठे। वैसे भी मौसम अभी कूल हो चुका है, मूली के पराठे खाने का बहुत मज़ा आता है, बहुत यमी बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। बाकी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। और सर्दियों में ख़ास तौर पे बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़ा आता है खाने में ना। साथ ये कि रायता बना लें पुदीने का। और मैं ज़्यादा स्पाइसी घर वाले नहीं खाते, इसलिए नॉर्मल मसाले वगैरह ऐड करता हूँ, वो मैदे के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो है मूली जो है वो हम अच्छे से उसको मसाले को भून लिया है और फ्राई कर लिया है, लाइट ब्राउन हो गए हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसका आगाज़ करते हैं और पराठे बनाते हैं। अभी हमने आटा गूंद लिया हुआ था पहले से, और अभी हम अपनी पहली रोटी जो है वो मूली वाली बनाने जा रहे हैं। और आटा जो है वो मैंने सख्त तरीके से गूंदा था, उससे ये है कि पराठे जो है वो कड़क बनते हैं और फूलते हैं बहुत अच्छे से।
अभी हम इसके अंदर जो है वो मूली का जो मसाला है वो ऐड करेंगे। हल्का सा घी इसके ऊपर लगा लेंगे। मसाला जो मैंने मूली का बनाया हुआ है, ये जितना आप इजीली यानी कि बना सकते हैं उतना आप इसके अंदर मसाला ऐड कर लें, और ज़्यादा जो है वो ऐड नहीं करना। उससे ये होता है कि पराठा जो है वो फूल जाता है और गुब्बारा बन जाता है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। किनारे जो है वो हल्के से आपने इनको अच्छे से प्रेस कर लेना है। उससे ये होता है कि मसाला जो है बाहर नहीं निकलेगा आपका। मैं ऐसे ही इसको जो है वो साइज़ जो है वो बना दूँगा। प्रेस करके हल्का आप जैसे प्रेस करेंगे ये साइज़ को बड़ा हो जाएगा। अभी हम इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करते हैं, आराम आराम से करना है। हम इसको अभी हमने हल्के से इसको तवे के ऊपर डाल देंगे, और ये आटा मेरा सख्त था इस वजह से इससे ज़्यादा तंग नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, देखिए कितना गोल पराठा बनाया है माशाल्लाह। और हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। हल्की आंच से पकाने से ये होता है कि पराठा जो है वो आपका कड़क बनता है और बहुत टेस्टी बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। और किनारों के ऊपर आपने हल्का सा ऑयल डाल लेना है। हल्का सा ऑयल इसके ऊपर भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। पराठे का कलर देखें कितना लाइट ब्राउन है और कितना अमेजिंग लग रहा है। बहुत प्यारी खुशबू है और बहुत टेस्टी बना है। अभी हम इसको तवे से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देख रहे हैं कि ये हमारा पराठा जो है ये रेडी हो गया है। अभी हम इसके 4 हिस्से कर लेंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी जो है फाइनल लुक है पराठे की, और इसके साथ हमने थोड़ा सा दही ऐड कर लिया है ताकि जो है वो मैदे के लिए अच्छा होता है। दही साथ वैसे भी टेस्टी होता है, मज़ा आता है खाने का ना। तो दही में मैंने कोई मसाला नहीं ऐड किया। आप जो है वो कोई मसाला वगैरह बीच में पुदीना वगैरह डालना हो या कोई नमक मसाले तो आप ऐड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखें।